Hi students, welcome to CR International Online Study System. How are you beta? Hope you are fine at your home. बच्चों, we have started our new chapter number 3, Glimpses of the Past. सभी जानते हो कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट करा दिया था. We have done 1 to 7 पॉइंट, 7 पॉइंट हम कर चुके हैं इसके, क्योंकि ये चैप्टर पॉइंट के अकॉर्डिंगली, इमेजेस के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है. तो इमेजेस के अंदर जो भी बबल्स बोलते हुए से या जो लाइनें वहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो उस पिक्चर के बारे में इंडिकेट करती हैं कि वो पिक्चर क्या बताना चाह रही हैं. तो ये एक जो ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट है, ये कह सकते हैं कि हमारा एक 1857 से जो रिलेटेड जो रिवोल्ट था उसी के जो एलिमेंट्स हैं, उसी के जो तत्व है वही इसके अंदर बताए गए हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना 8th पॉइंट, रिवोल्ट. रिवोल्ट का मीन्स होता है विद्रोह करना. विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेजों के विरुद्ध था. जैसे जैसे उनकी जो दमनकारी नीतियाँ थी वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनको कम करने के लिए सारे जितने भी हमारे इंडिया में अलग अलग राज्य के अंदर जो शासक थे वो सारे इकट्ठे हुए. उनको ये पता लगा कि अगर ऐसा नहीं किया तो ये हमारे पूरे साम्राज्य को हड़प लेंगे और जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो धंधे कोई भी और काम हैं वो सारे नष्ट कर दिए जाएंगे. और धीरे धीरे ऐसा होता भी जा रहा था. इसलिए ये रिवोल्ट का जो ये रिवोल्ट था 1857 का एक रिवोल्ट के रूप में उभरा. उसके बाद आ जाता है हमारा 9th पॉइंट. 9th पॉइंट के अंदर द फाइट फॉर फ्रीडम. इस रिवोल्ट के लिए, इस रिवोल्ट को सक्सेस बनाने के लिए, इस विद्रोह को, और वो भी विद्रोह किसके लिए था? फ्रीडम के लिए. इसको सक्सेस बनाने के लिए कम्युनिकेट किया गया. एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएं पहुंचाई गई, क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई भी साधन वहाँ पर नहीं होता था पहले. जैसे ही कम्युनिकेट किया गया तो वो जो रूट थे हमने देखे 10 पार्क के अंदर. जो 7th पॉइंट था, जो रोटियों के द्वारा उस पर लिखकर या फिर लोटस फ्लावर को देकर एक दूसरे से स्थान पर या एक जगह से दूसरे स्थान पर उसको ले जाकर वहाँ पर ये सूचनाएं दी गई, ताकि वो उसके द्वारा पता लग जाए कि सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके हैं. नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी. बच्चों सभी अपनी बुक को ओपन करेंगे और पेज नंबर, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, आपकी बुक में पेज नंबर जो 8th पॉइंट है रिवोल्ट का, पेज नंबर है 43 पर. सभी अपनी बुक को ओपन कर लेंगे. रिवोल्ट देख सकते हैं सभी, और सभी जैसा कि बताया जा रहा है अपनी बुक को ओपन करने के बाद लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन जैसे की जाती है, जैसे हम क्लास के अंदर करते हैं, उसी तरह से आपको इसको रीड करना है, ताकि आप रीड करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर को आसानी से अच्छी तरह से कर सकें. स्टार्ट होता है हमारा. देन देयर वॉज अ वॉयलेंट आउटब्रेक एट मेरठ. मेरठ से जो ये वॉयलेंट था, ये हिंसात्मक जो विद्रोह था, वो मेरठ से स्टार्ट हुआ. वॉयलेंट का मीन्स होता है हिंसात्मक. वॉयलेंट हिंसात्मक. तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरठ से. द सिपाहीज को, सिपाही को लिखा गया है एज इट इज. मार्च टू दिल्ली. जितने भी सिपाही थे जो इस रिवोल्ट के अंदर थे वो सभी दिल्ली के लिए मार्च किया उन्होंने, यानी कि वो सभी दिल्ली की तरफ गए. लॉन्ग लाइव्स आवर एम्परर बहादुर शाह. और सभी ने, जो उस समय बहादुर शाह जफर जो वहाँ के शासक थे दिल्ली के, उन्होंने सभी ने उनको अपना एक शासक के रूप में माना कि वो मार्च करेंगे वहाँ से. द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर. वाइडर का मीन्स होता है फैलना. वाइडर का मीन्स होता है फैलना. तो रिबेलियंस जो थे वो दूर दूर तक फैले. ये सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई. मैनी लैंडलॉर्ड हैड लॉस्ट देयर लैंड. इससे किस कारण से ये बढ़ा? ये लोग मानने लगे, सभी भारतीय जो थे, किसान जो थे, वो ये मानने लगे मैनी लैंडलॉर्ड हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर. सोर का मीन्स होता है पीड़ादायक.
और पीड़ादायक का मीन्स होता है दुख वाला। तो मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, सभी लैंडलॉर्ड्स जो थे जिनके पास ज़मीनें थी वो अपनी ज़मीनों को खोते जा रहे थे। बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़, किसकी वजह से? ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी, ब्रिटिश लोगों की जो नीतियाँ थी उसकी वजह से। एंड दे वर सो, और ये उनके लिए बहुत दुखदायक हो गया, नुकसानदायक हो गया, जिससे वो नाराज़ हो गए। हम इस वर्ड को कई मीनिंग में ले सकते हैं, पीड़ादायक, दुख, ये भी हो सकता है इनका। द वाइट मैन्स रूल्स मस्ट एंड, और लोग ये मानने लगे कि जो वाइट लोग हैं, मीन्स जो ब्रिटिश लोग हैं, उनका अंत आने वाला है। यस वी विल हेल्प यू, और एक दूसरे से जैसे हेल्प के लिए लोग जाने लगे तो ये कहने लगे कि हाँ हम तुम्हारी सहायता करेंगे, लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। लोग एक दूसरे को विश्वास दिलाने लगे सहायता के लिए। पॉइंट आता है हमारा 9th, द फाइट फॉर फ्रीडम। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। बिटर का मीन्स वैसे कड़वा होता है, परंतु यहाँ पर इसका मीन्स है नफरत करना। मैनी फॉर्मर रूलर्स, जिनका शासक था लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल का, ये नाम है उनका, लखनऊ के अंदर वो भी उनसे नफरत करने लगी। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, जो सफ़ेद लोग हैं, गोरे लोग हैं, अंग्रेज हैं, उनको हमारे राज्य से दूर करना है, यानी कि वो दूर हो गए हैं। यानी कि वो मानती थी कि वो उन्होंने ऐसा किया है अपने साम्राज्य के अंदर, वो सफल हुई हैं उनको दूर करने के लिए। दे ज्वाइन द अपसर्ग अगेंस्ट द फॉरनर। अपसर्ग का मीन्स होता है लहर, जो ये लहर चली, लहर का मीन्स यहाँ पानी की लहर नहीं है, बल्कि वो लहर है जो विद्रोह के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए, तो वो भी फॉरनर्स के लिए यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। नेक्स्ट इसी के बाद जो पॉइंट है, पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला और फैजाबाद। फैजाबाद के जो मौलवी थे अहमदुल्ला, वो भी उन्होंने कहा, टोल्ड द पीपल, लोगों से कहा, राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, कि जो अंग्रेज हैं हमारी लैंड को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने भी ये माना। दे ज्वाइन द अपसर्ग अगेंस्ट द, ये दोबारा पढ़ लिया है हम, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो पढ़ेंगे। अजीमुद्दौला खान टोल्ड तात्या टोपे, उन्होंने तात्या टोपे से जाकर कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इस स्वतंत्रता के संग्राम में हम अपने नेता पेशवा नाना साहेब को बनाना चाहते हैं, या उनको बनाएंगे। इस फ्रीडम के लिए वही हमारे लिए आगे रहेंगे। द पैट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पीच्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। ये देशभक्ति की भावना ब्रिटिश लोगों के खिलाफ पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर फैल गई। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। लोग हर जगह रोज उठने लगे, यानी कि लोग बढ़ने लगे, बरेली से, कानपुर से, इलाहाबाद से। 80 years old कंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। रिस्ट में जब उन्हें बुलेट लगी यानी कि गोली लगी, तो 80 साल के कंवर सिंह ने कहा, मदर गंगा दिस इज माई ऑफरिंग टू यू, यह मेरा बलिदान तुम्हारे लिए है। तो ये हमारा जो रीड करने का जो पोर्शन था आज बेटा वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। इसके जो क्वेश्चन हैं ऊपर कंप्रीहेंशन चेक, कंप्रीहेंशन चेक के अंदर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं 1 2 3 4। लुक एट द पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। ये जो सॉन्ग है उसके बारे में बताया गया है। जो फर्स्ट पार्ट के अंदर लता मंगेशकर जी जो उस सॉन्ग को गा रही हैं, उसके बाद सेकंड पिक्चर वाला है। हमने क्वेश्चन करना है और नंबर 1 डाल के करना है, हु इज एन आर्टिशन, आर्टिशन कौन थे, व्हाई डू यू थिंक द आर्टिशन सफर्ड, आर्टिशन जो हाथ से काम करने वाले, हाथ जैसे कपड़ा बुनने वाले हो गए, वो कौन थे और वो किस प्रकार से सफ़र कर रहे थे, पीड़ित हो रहे थे, यानी कि किस कारण से हो रहे थे, जो अंग्रेजों की दमनकारी नीति थी उसके कारण हो रहे थे। सेकंड क्वेश्चन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना।
सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हमने ये चैप्टर रीडिंग पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। इसके जो वर्ड मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर है, जैसा कि मैंने बताया, वो आपको आज ही के दिन यानी कि आपकी जो पीडीएफ इसके साथ भेजी जाएगी उसमें से आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं फेयर नोटबुक में, और क्वेश्चन नंबर 1 डालकर जो हमारा 3rd नंबर पर दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन हमें लिखना है। दोबारा बता देता हूँ मैं ये क्वेश्चन। हु इज़ एन आर्टिशन? आर्टिशन कौन थे? आर्टिशन मैंने बता दिया, हाथ से काम करने वाले। क्यों सफ़र हो रहे थे? इसका मैं हिंट दे देता हूँ। सफ़र हो रहे थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो पॉलिसीज़ थी हाई टैक्सेस की, वो उसके कारण से सफ़र हो रहे थे, जिससे वो उस अपनी लैंड्स को, अपने जो उद्योग धंधे थे, टैक्सेस ज़्यादा होने की वजह से वो उसको चुका नहीं पाते थे, जिसके कारण वो ऐसा करने में नाकाम रहे। उसके बाद बेटा आपको इस वीडियो को वॉच करना है अच्छे से। चैप्टर को अपने आप से वॉच करने के बाद इसको अपने आप से एक बार देखना है, रीड करना है, और नहीं आए तो वीडियो को आपको 1 बार 2 बार 3 बार आप अच्छे से इसको वॉच कर सकते हैं। बेटा ये चैप्टर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, पर ये चैप्टर ग्लम्सिस ऑफ पास्ट है, जैसा कि बताया गया है। कुछ झलकियाँ इसमें दी गई हैं। बोर नहीं होना है, अच्छे से इसको पिक्चर को देखते हुए रीड करना है ताकि इंटरेस्ट आपका बना रहे और आप अच्छे से इस चैप्टर को कर लें। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे, बाय।